दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा कि कई श्रद्धालु शिव जी के मंदिर में दर्शन को जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर सामने स्थित नंदी की प्रतिमा के कान में कुछ पुष्प फुसाते हैं। असल में वे नंदी को अपनी मनोकामना बताते हैं। विश्वास यह है कि नंदी उनकी मनोकामना की जानकारी शिव जी को देंगे और शिव जी उसे पूरा करेंगे। असल में मान्यता है कि नंदी शिव जी के परम भक्त और उनके वाहन हैं, उनके सबसे करीब। अतः अर्जी ठीक मुकाम पर पहुंचेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे श्रद्धालु दरगाह ख्वाजा साहब में हाजिरी के वक्त ख्वाजा साहब से दुआ मांगते हैं, मगर हाजिरी अर्थात ज़ियारत की रस्म खुद्दाम साहिबान अदा करते हैं। इसी प्रकार तीर्थराज पुष्कर में स्नान के दौरान पूजा अर्चना किसी पुरोहित के माध्यम से करवाते हैं। बेशक अपने इष्ट से सीधे भी संपर्क साधा जा सकता है, मगर माध्यम की जरूरत होती ही है, जैसे मुवक्किल को वकील की जरूरत होती है। किसी सज्जन ने इंटरनेट पर लिखा है कि नंदी के कान में मनोकामना बताने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह आस्था मात्र है। बिल्कुल यह प्रथा विज्ञान द्वारा प्रमाणित नहीं है, मगर वैज्ञानिक आधार तलाशना भी तो अर्थ ही है। क्या खादिम और पुरोहित की भूमिका का कोई वैज्ञानिक आधार है? नहीं। तो नंदी की अहमियत पर सवाल करना उचित कैसे हो सकता है? पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद नाम के मुनि ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ भगवान इंद्रदेव को रिझाने के लिए तपस्या की, परंतु इंद्रदेव ने संतान का वरदान देने में असमर्थता जताई और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनुरोध किया। इसके बाद शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिसके बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने शिलाद को स्वयं के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। महादेव के वरदान के बाद शिलाद मुनि को नंदी के रूप में संतान प्राप्त हुई। शिव जी के आशीर्वाद के कारण नंदी अजर अमर हो गए। उन्होंने संपूर्ण गणों, गणेश व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। इसके बाद नंदी नंदीश्वर कहलाए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जहां उनका निवास होगा वहां स्वयं भी निवास करेंगे। मान्यता है कि तब से ही शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी विराजमान रहते हैं।